मुंबई में हुए 1993 बॉम्ब ब्लास्टों का मास्टरमाइंड इन दिनों पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले ये खबर भी आई थी कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर उसकी मौत हो गई। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी आतंकी घोषित किया जा चुका है। दाऊद का जन्म मुंबई के फेमस स्लम एरिया डोंगरी के अंदर हुआ था। उसे डोंगरी का राजा भी कहा जाता है। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हवलदार थे। 15 साल की उम्र में ही चोरी चकारी, डकैती और धोखाधड़ी जैसे मामलों में वह पकड़ा जा चुका था। धीरे धीरे उसका कद काफी बढ़ता गया, वह डॉन बन गया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर दाऊद की पूरी कहानी। हाजी मस्तान ने बनाया था दाऊद को सबसे बड़ा डॉन। दरअसल दाऊद मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा है। ये इलाका मुस्लिम बहुमत माना जाता है। बचपन से ही गैर कानूनी कामों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। 15 साल की उम्र में वह चोरी चकारी और डकैती जैसे मामलों में जेल भी जा चुका था। इस दौरान ही उसकी मुलाकात मुंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान से हुई। फिर वह हाजी मस्तान के लिए काम करने लगा। सन 1974 तक वह हाजी मस्तान का सबसे करीबी बन चुका था, लेकिन हाजी मस्तान के साथ दोस्ती ज्यादा नहीं जमी और हाजी मस्तान गैंग और दाऊद गैंग के बीच जल्द ही गैंग वार शुरू हो गया। मुंबई के अंदर इन दोनों गैंगों के बीच गैंग वार चलती रही, लेकिन मीडिया की नज़र में ये गैंग वार सन 1981 में आई। तब मीडिया की सुर्खियों में आया दाऊद इब्राहिम। सन 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई सबीर को एक गैस स्टेशन में घेर लिया। इस दौरान दाऊद तो वहां से निकलकर भाग जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका भाई सबीर मारा गया। 3 साल बाद दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को मार डाला। मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इस दौरान मुंबई में हिंसा इतनी बढ़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मस्तान 1984 में दुबई भाग गया। इधर दाऊद छोटा राजन के साथ मिलकर डी कंपनी चलाने लगा। दाऊद का काम धड़ल्ले से मुंबई में चल रहा था। इस दौरान देश में 2 बड़े काम हुए। एक तो सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिया और दूसरा कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मुंबई में कमजोर होने लगी थी डी कंपनी। जब सरकार ने विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर निवेश की अनुमति दी तो दाऊद का काला बाजारी वाले धंधे ठप होने लगे, क्योंकि विदेशी टीवी, गढ़ इत्यादि चीजें दाऊद गैर कानूनी तरीकों से इंडिया के अंदर बेचता था। अब जब सरकार ने भारत में विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिए तो ये सभी चीजें आसानी से मार्केटों के अंदर मिलने लगी। ऐसे में दाऊद के धंधे को काफी नुकसान पहुंचा। इसी बीच पुलिस ने डी कंपनी के लोगों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया। दुबई क्यों भाग गया था दाऊद इब्राहिम? 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसकी वजह से देश में जगह जगह पर दंगे शुरू हो गए। इस समय तक दाऊद पाकिस्तान के साथ हाथ मिला चुका था। ऐसा माना जाता है कि दाऊद ने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर 1993 में मुंबई के अंदर बॉम्ब विस्फोट करवाए। ये विस्फोट अलग अलग जगह पर किए गए थे, जिनमें बहुत से मासूमों की जानें गई थी। इस विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद था, जिसके बाद वह देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गया। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दुबई भागना पड़ा। इसके बाद उसने पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर शरण ले ली। इसके बाद से वह कभी भारत लौटकर नहीं आया। 2003 में भारत और अमेरिका ने मिलकर दाऊद को विश्व स्तर का आतंकी घोषित कर दिया। साल 1993 में किए गए बॉम्ब ब्लास्टों में उसकी कथित भूमिका को लेकर उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। ये थी दाऊद की बचपन से लेकर डॉन बनने तक की कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।